मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है ना, वो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, न्याय के देवता, देरी के देवता, धन के देवता, हमारे और आपके जीवन में सब कुछ देने वाले भगवान शनि मार्गी होने जा रहे हैं। भगवान शनि का मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स, ज्यादातर यूट्यूबर्स ऐसे ही बताते हैं कि शनि महाराज बदल रहे हैं या राहु महाराज बदल रहे हैं तो अब आप करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, आपके करियर में दिक्कतें आ रही थी, आपकी विदेश यात्राओं से संबंधित कार्य अटके हुए थे, धन से संबंधित परेशानियां आ रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होना शुरू होगी और आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। और क्या करने से वृषभ राशि वालों के सभी काम बनना शुरू होंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं उपाय भी बताता हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूँ। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये वृषभ राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप नाम राशि से भी यह राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, शनि महाराज इस समय वक्री अवस्था में हैं और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वक्री और मार्गी का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब होता है, एक तो वैसे ही भगवान शनि बहुत स्लो प्लेनेट है, और जब कोई भी ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से कुछ कम गति करना शुरू कर देते हैं, सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जब उनकी स्पीड में कुछ कमी आ जाती है तो वो वक्री यानी कि उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। आप उदाहरण के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, घर से ही लेट हो जाएं किसी भी वजह से, चाहे जाम में फंस जाएं, चाहे किसी भी तरह से, और ऑफिस पहुंचे तो लेट पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपका देखेंगे कि आपका एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आप रोज ऐसा करेंगे ना तो आपके बॉस भी आपसे खफा होंगे, आपका एचआर भी, और कहीं ना कहीं आप अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप ढंग से नहीं निभा पाएंगे। ठीक उसी तरह से शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, तो जो फल शनि महाराज को देना चाहिए वो पूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब शनि यहाँ पर मार्गी होंगे, अपने सही गति में आएंगे तो क्या फल देंगे। अब देखिए दोस्तों, दशम स्थान किस चीज के लिए होता है? दशम स्थान होता है आपका कर्म का स्थान। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वृषभ राशि में, वृषभ लगन में भगवान शनि योग कारक ग्रह भी होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो आपके लिए तो वृषभ राशि वालों, ये शनि का मार्गी होना सच में बहुत प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कर्म स्थान पर शनि मार्गी होंगे ना, तो आपके करियर से संबंधित जो भी परेशानियां अभी तक आपको आ रही हैं, किस तरह की परेशानियां? मान लीजिए आपके बॉस के साथ बन नहीं रही थी, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही थी, आप जिस काम में भी हाथ डाल रहे थे, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, आपके सब काम फेल हो रहे थे, या आपके पास अभी तक नौकरी ही नहीं थी, या आपका पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, क्योंकि ये दशम स्थान जो होता है ना, पिता का स्थान भी होता है, या पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ भी वाद विवाद चल रहा था, तो विश्वास मानिए, भगवान शनि जो है ना, ये सारी समस्याएं आपकी दूर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, शनि ग्रह की ना 3 दृष्टियां भी होती हैं। सबसे पहली दृष्टि इनकी आपके 12वें स्थान पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर, और दशम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, यानी कि मैरिड लाइफ के स्थान पर। लेकिन कर्म स्थान पर बैठे हैं तो सबसे फल तो ये देने वाले हैं कि करियर में आपको बहुत अच्छा करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। प्रमोशन अगर आपका अभी तक नहीं हो पा रहा था, आपकी प्रमोशन की बातचीत चलती थी लेकिन किसी वजह से रुक जाती थी, आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल जा रहा था, या आप जो भी काम कर रहे हैं 100% कर रहे हैं तो उसमें से अभी तक आपको 20% ही रिजल्ट मिल रहा था, तो विश्वास मानिए, शनि अब आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल देना शुरू करेंगे। ये जो समय अब शुरू होगा ना 15 नवंबर के बाद, ये मेहनत करने का समय है दोस्तों। मेहनत करने का मतलब है, मान लीजिए आप, छोटा सा ही उदाहरण मैं देता हूं, आप मान लीजिए बिजनेस करते हैं, तो अब आपको ना अपने बिजनेस को सोचिए कि मैं कुछ नया क्या कर सकता हूं। आप उसका एडवर्टीजमेंट बढ़ाइए, आप यूट्यूब फेसबुक पर जाइए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने काम में बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब उसका भाग्य भी साथ दे और वो मेहनत करे। तो मेहनत करने में तो वैसे भी वृषभ राशि वाले किसी से कम नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कुल मिलाकर कहें तो अपने काम में ना, जो भी आप काम करते हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ेगी और क्या फल देगी। शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 12वें स्थान पर पड़ेगी।
12वां स्थान जो होता है ना दोस्तों, ये विदेश यात्राओं के लिए देखा जाता है। मान लीजिए अभी तक आपका विदेश से संबंधित अटके कार्य थे, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, आपका वीजा नहीं लग पा रहा था, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, अपने देश को छोड़कर आप विदेश में जाकर सेटल हो चुके हैं और अभी तक आपके काम धंधे में, आपकी नौकरी में कुछ भी परेशानी आ रही थी ना, तो शनि महाराज वो अब दूर करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी अपने इंडिया में ही रह रहे हैं लेकिन अभी तक आप देख रहे थे 12वां स्थान जो होता है ना, व्यय का स्थान होता है, बहुत फालतू के खर्चे आपके हो रहे थे, अनर्गल खर्चे, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी व्यक्ति को उधार दिया हो, वो लेकर भाग गया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो तो पैसा डूब गया हो, या खुद का पैसा निकल के नहीं आ रहा था ना, तो अब आपका खुद का पैसा भी निकल कर आना शुरू होगा। 12वां स्थान जो होता है ना, लीगल चीजों के लिए भी देखा जाता है। अगर आपको किसी ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है, आपके खिलाफ कोई भी प्लानिंग कर रहा है किसी भी तरह की, क्योंकि शनि महाराज को ना न्याय प्रिय, न्यायाधीश कहा गया, जैसे कोर्ट में जज होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इन 9 ग्रहों में जितने भी 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, राहु, केतु, शुक्र, शनि, इनमें सबसे जो पावरफुल होते हैं ना, वो शनि ही होते हैं, क्योंकि इन्हें न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। तो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं वृषभ राशि वालों। इसके बाद शनि की जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी, वो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान जो होता है ना कुंडली का, ये सुख का स्थान होता है दोस्तों। आपको, हमें जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लग्जरी लाइफ जो मिलती है ना, वो हम कुंडली के इसी स्थान से देखते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपके चतुर्थ स्थान पर कौन से ग्रह विराजमान है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या पड़ रही है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो बात करते हैं चतुर्थ स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी ना, तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम पूरे होने वाले हैं। मैंने आपको बताया अगर प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई वाद विवाद है, या आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, अभी तक आपका मकान बनाने के योग नहीं बन रहे थे, या आप कोई नई गाड़ी, वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप ले पाएंगे, आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल भी करने के लिए सोच रहे थे, अभी तक आपको उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा था, कुल मिलाकर कहें प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए कार्य ना अब आपके पूरे होने वाले हैं वृषभ राशि वालों 15 नवंबर के बाद। क्योंकि जाते जाते शनि ना, ये अब मीन राशि में भी जाएंगे सन 2025 में, तो आपको कुछ अच्छा देकर जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों, ये समय ना खूब मेहनत करने का है। इसी के साथ साथ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होती है ना, वो होती है दशम दृष्टि, और दशम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। ये जो स्थान होता है ना दोस्तों, ये पार्टनरशिप का स्थान होता है, आपके स्पाउस के लिए देखा जाता है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी देखा जाता है। तो अभी तक जिन भी लोगों का विवाह नहीं हुआ है, आपके माता पिता आपके लिए अच्छे रिश्ते देख रहे थे, आप देख रहे थे कि आपकी बातचीत चलती थी लेकिन किसी वजह से कैंसिल हो जा रही थी, या बातचीत आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो समस्या अब आपकी दूर होने वाली है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की पहले से कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ दिक्कत आ रही है, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका मैरिड लाइफ खराब हो रहा है, या आपका पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ बने रहते थे ना, तो आपकी किस्मत से आपके पार्टनर का कुछ अच्छा होता दिख रहा है। आपके पार्टनर कुछ, उनको इंक्रीमेंट वगैरह भी मिल सकता है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर कहें आपकी किस्मत से आपके लाइफ पार्टनर को कुछ अच्छा होता दिख रहा है वृषभ राशि वालों। इसी के साथ साथ मैंने बताया सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। तो जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, वो पैसा लगा दे, मैं मेहनत करूं, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करें, तो ऐसा होता दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपका पहले से कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है और अभी तक आपका पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी अनबन बनी रह रही थी, क्योंकि जब काम नहीं चलता है ना, तो आपसी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो जब काम चलेगा तो वो भी समस्याएं दूर होंगी, अब आपका काम भी चलना शुरू होगा, और आपके पार्टनर से आपके जो रिलेशन खराब हो रहे थे, आपकी बातचीत अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो भी समस्याएं अब दूर होती दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहें 2024 का 9 महीने चाहे जैसे भी बीते हो वृषभ राशि वालों, लेकिन शनि के मार्गी होने से आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शुभ है। इसके साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं, मनीष जी हम आपका या अन्य यूट्यूबर्स का राशिफल पिछले काफी समय से देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पिछले 5 साल से 10 साल से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये जो राशिफल है ना, ये गोचर कुंडली पर आधारित मैंने बताया है। अगर आपके जीवन में पिछले 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ग्रह ऐसा विराजमान है खराब पोजीशन में, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण कराएं, किसी भी अच्छे आचार्य जी को आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप करके अपने बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक पेड सर्विस है, क्योंकि हम आपको पूरा टाइम देते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करने से आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर कहें वृषभ राशि वालों, शनि का मार्गी होना आपके लिए बेहद ही शुभ है। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष होना वृषभ राशि वालों,
तो आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाया करें और कोशिश कीजिए कि 7 परिक्रमा आप पीपल के वृक्ष की कीजिए, क्योंकि उसमें भगवान नारायण का वास होता है। लक्ष्मी जी के पतिदेव है नारायण जी, और धन से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है ना, वो सभी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर कहें, ये उपाय आप सिर्फ 7 शनिवार करके देखिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके किसी भी जानने वाले की वृषभ राशि है ना, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। क्या पता एक छोटा सा उपाय उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेके आए, पुण्य आप लोगों को ही मिलेगा। वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दिवाली आ रही है दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आप लोग सदा सुखी रहें, आप लोग निरोगी रहें, घर में सुख शांति बनी रहे। सभी दर्शकों को जय माता दी एंड हैप्पी दिवाली।